एसबीसी न्यूज एजेंट के खास प्रोग्राम क्या कहता है भारत में। मैं हूं आपके साथ निधि। किसान और सरकार के बीच नहीं बनी आज भी बात। सरकार ने कहा कि कानून वापस नहीं होंगे, जो दिया प्रपोजल उस पर विचार करें जथेबंदियां। केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 कृषि विधेयक को लेकर लगातार सरकार और किसानों के बीच आर पार की लड़ाई चलती आ रही है। एक तरफ सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अभी तक सरकार और किसानों के बीच कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन बैठक हर बार बेनतीजा रही। दरअसल किसानों की मुख्य मांग है कि 3 कृषि बिलों को सरकार रद्द करे, लेकिन सरकार किसानों की मांगे मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन किसानों का भी सीधा सीधा अड़ियल रवैया है कि जब तक मांगे नहीं मानी तब तक दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे और ऐसे ही धरना जारी रहेगा। हालांकि पिछली बार हुई बैठकों में सरकार किसानों को कई प्रपोजल दे चुकी है, लेकिन किसानों ने हर प्रपोजल को मानने से मना कर दिया है। इससे पहले बुधवार को किसानों से बातचीत में सरकार ने प्रपोजल दिया था कि कृषि कानूनों को 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीद जगी कि अब शायद किसान मान जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान नेताओं ने गुरुवार को दिन भर बैठक करने के बाद देर रात कहा कि सरकार का प्रपोजल मंजूर नहीं है। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। उन्होंने कहा कि कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। जिन्ना चिर सरकार इन्हां नूं कानूनां नूं रिपील नहीं करती, रद्द नहीं करती, उन्ना चिर सरकार की कोई भी प्रपोजल प्रवान नहीं की जाएगी। कल नूं असीं यही कहांगे भी साडा इक्को एक मकसद है, एक कानूनां नूं रद्द कराउणा, एमएसपी दा लीगली अथॉरिटी लेनी। देखिए, जो सरकार का नीति इसके पीछे था कि एक मीठा जाल फेंका जाए, मतलब को मीठी गोली दी दे, उसके बीच में जहर हो। सरकार का उसे पीछे मंशा सब किसी ना किसी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त कराया जाए, माना उसके बाद कुछ भी ना जाए तो ठीक था। बहुत सारे हमारे भी संगठन है, पूरे देश के संगठन है, अलग अलग राय हो सकती है। जब हमने सभी को मिलकर उस पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की और सभी ने मिलकर, ऐसी कोई बात नहीं हो, सभी ने शाम को मिलकर एक मत होकर निर्णय लिया कि हम जो सरकार का प्रस्ताव है 2 टुक उसको रद्द करते हैं। और जो हमने पहले बात की है, क्योंकि कृषि के 3 कानून रद्द किए जाएं और सरकारी फसल की खरीद का गारंटी वाला नया कानून लेके आया जाए, ये मुख्य मुद्दा होगा इसमें। तो किसानों के बीच कुछ भी जिस तरह की प्रचार माध्यमों में बात रही, कोई खींचातानी नहीं थी, कोई ऐसे। हाँ, अपनी बात रखने का मैं प्रस्ताव के हक में भी बोल सकता हूँ, कोई प्रस्ताव के विरोध में भी बोल सकता। जब डिबेट होती है, डिबेट के बाद निर्णय पूरी आम सहमति से हुआ है। और देखिए, जो मीटिंग का जब प्रस्ताव हम उसको बता देंगे भी ये प्रस्ताव तो हमने खारिज कर दिया, तो हम अपने जो मूल प्रश्न है पहले जो हम उठाते रहे हैं, वही उन्हीं प्रश्नों के ऊपर जो बातचीत घूमेगी। अब सरकार कोई नया प्रस्ताव लाती है, या मुझे लगता है ये जो प्रस्ताव उन्होंने भेजा इसके वो डिबेट करेंगे भी, आपको इसमें क्या गलत लगता है, आप क्यों हमारा प्रस्ताव ठुकरा देंगे, तो हमको उसको पूरा दलील पूर्ण जवाब देंगे। कि जो आप कमेटी बना रहे हैं, जैसे आप देखें कृषि के ऊपर बहुत सारे आयोग बने हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का आयोग बना, तो उसकी सिफारिशें किसने लागू की? अगर कमेटी की बात हम मान भी लें, तो आप बताइए कमेटी को क्या अधिकार कि पार्लियामेंट के जो कानून पास हुए उसको रद्द करने का निर्णय ले सकती है? अगर कोई निर्णय लेती है, उनको कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, इस बातचीत की गारंटी कौन देगा? तो इस बात पे चर्चा हो सकती है। हम चर्चा करेंगे एमएसपी, सरकार सभी फसलों की खरीद के ऊपर और कृषि के 3 कानून रद्द करने पे। 2 कानून उनका दावा है सरकार का, अभी हमने मान लिए हैं, तो हम चाहेंगे इसका कोई ना कोई लीगल प्रोविजन हमें दे दें। तो हमारी मूलतः जो
4 मांगे हैं, उस मांगों के ऊपर ही आज की चर्चा कंसल्टेशन करेगी। किसान नेताओं की बैठक में ये चर्चा भी हुई कि सरकार को नया प्रस्ताव दिया जाए जिसमें कानूनों को 3 साल तक होल्ड करने का हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दे दे, प्रति एकड़ 3 लाख के एग्रीकल्चर लोन की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख करने, ब्याज दर पुरानी रखने और मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग शामिल हो। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। किसानों की सरकार के साथ आज 11वें दौर की बातचीत हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। बैठक में आज भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता की तारीख भी तय नहीं हुई और सीधा सरकार ने कहा कि कानून रद्द नहीं होंगे। सरकार ने जो करना था कर लिया, जो प्रपोजल दिया है उस पर किसान जथेबंदियां विचार कर ले। सरकार ने प्रपोजल दी वो कल हमने नामंजूर कर दी थी। और जो हमारी बात है, जो हमारी मांगे थी, वो सरकार ने आज को जो है वो नहीं मानना है। तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी होगा। कोई तारीख आपको दी नहीं है? तारीख अभी कोई तय नहीं हुई। और 26 तारीख के परेड को लेकर क्या बात हुई आप लोग की? 26 को लेके कोई बात नहीं। 26 को तो जो होगा सो होगा ही। 3.5 घंटे मंत्री महोदय आए नहीं, ये किसान आगू का अपमान है। आने के बाद उन्होंने कहा भी अगर आप पुराने प्रस्ताव के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो सोच के हमें बता दीजिएगा। ये भी कहा भी विज्ञान भवन बंद हो रहा है 26 जनवरी के लिए, आपके साथ अन्य जगह पर हम बात कर लेंगे। इसी के साथ सबका धन्यवाद करने के बाद कहा भी मैं मीटिंग की प्रक्रिया समाप्त कर रहा हूं। सरकार अपने तरफ से मीटिंग का सिलसिला तोड़ के गई है, हमने अपनी तरफ से नहीं तोड़ा। किसान आगुओं ने बड़े धैर्य से 3.5 घंटे उनका वेट किया। वो बातचीत से मसले का हल करना चाहते हैं। भारत की सरकार पूरे देश के किसानों और मजदूरों का अपमान कर रही है, वो बातचीत से निर्णय नहीं करना चाहती। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार नहीं दे सकती। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर किसान बातचीत करने को तैयार है तो ये कल भी हो सकती है, लेकिन विज्ञान भवन कल खाली नहीं है। कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए किसानों का धन्यवाद किया। दरअसल 26 जनवरी को किसान आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। 3 बैठकों में किसान को मनाने की पुलिस की कोशिशें भी नाकाम रही। गुरुवार को किसानों ने कहा कि वे दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सर क्या हुआ दिल्ली पुलिस से जो मीटिंग हुई? दिल्ली पुलिस ने बोला कि हम आउटर रिंग रोड हमारे लिए देना मुश्किल है। हमारा जिद है कि आउटर रिंग रोड पर, जिद नहीं बल्कि हमारा हक है कि हम आउटर रिंग रोड पर ही करेंगे। और उसके बाद सरकार ने ये बोला है कि आउटर रिंग रोड पर बहुत इंस्टॉलेशन लगे हुए हैं, बहुत सारा कंटेंजेंसी प्लान के अंदर आता है। 26 जनवरी है इसलिए मुश्किल है, तो हम उसको बोल के वहीं करेंगे। आप सोच लीजिए, हमको मंजूर नहीं है कोई दिल्ली के बाहर, के एमपी मंजूर नहीं है। और हमारा ये मानना है कि हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे, आउटर रिंग रोड के ऊपर करेंगे। फिर उनका कहना है कि ठीक है, हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर ही आपका परेड को कैसे आयोजित किया। तो दोबारा मीटिंग होगी फिर? अभी कल मीटिंग है हमारी सरकार के साथ, बैठक के बाद उनके साथ दोबारा बैठक। पुलिस ने इसकी मंजूरी देने से मना कर दिया। पुलिस ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर परेड निकालने की अपील की, लेकिन किसान नहीं माने। अब आज की बैठक के बाद किसानों की 26 जनवरी की रिंग रोड की ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण निकलती है या फिर किसान नाराजगी जताते हैं। तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए HBC News 18।